अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बोले कौमी असम्बली आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। असम्बली इजलास दिन 2 बजे होगा। शहबाज शरीफ का सामना साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद करेंगे। नंबर्स गेम में साबिक अपोजिशन लीडर को वाज़े बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी और PDM जमातों के अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक इत्तेहादी और मुनरफीन शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग काफ और GDA शाह महमूद कुरैशी को वोट देंगे। इजलास के लिए 2 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास दिन 2 बजे शुरू होगा। कायदे ऐवान का इंतखाब एजेंडे में शामिल है। अपोजिशन इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दिया। उनके सामने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी होंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दोनों के कागजात मंजूर कर लिए। नंबर गेम्स में शहबाज शरीफ को बढ़तरी हासिल है, जिन्हें पीपल्स पार्टी, MQM, BAP समेत PDM जमातों की हिमायत हासिल है। PTI के मुनहरिफ अरकान भी साबिक अपोजिशन लीडर के हम आवाज़ हैं। मुस्लिम लीग काफ, GDA और अवामी मुस्लिम लीग शाह महमूद कुरैशी को सपोर्ट करेंगे। कामयाब होने वाला उम्मीदवार रात 8 बजे वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएगा। तो कौमी असम्बली में नए वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार हैं। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 91 और कायदा 32 के तहत चलाई जाएगी। आज के इजलास के हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा इजलास कितने बजे होने जा रहा है? बिल्कुल कामरान, जो कौमी असम्बली का आज का एक अहम इजलास है जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, उस इजलास का आगाज़ 2 बजे होगा। और ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो शुरू हो रहा है और यहाँ पार्लियामेंट हाउस में ही ये इजलास बुलाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो इजलास में शरीक होंगे और आज के जो वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से जो हिकमत अमली है वो तरतीब दी जाएगी। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, जो कि मौजूदा अपोजिशन लीडर भी हैं, उनको नामज़द किया गया है कायदे ऐवान के लिए। और ये हम देख रहे हैं कि कायदे ऐवान का इंतखाब जो है वो शुरू होगा और 2 बजे जब इजलास शुरू होगा तो कायदे ऐवान का इंतखाब शुरू होगा। ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा और इसमें तमाम जितने भी वोट देने वाले हैं उनका मालूम होगा। ये सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी और वाज़े बरतरी जो है वो हासिल है जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, क्योंकि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उसमें 174 जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्होंने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने वोट किया। और अब देखना यह है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ, वो कितने वोट लेते हैं। लेकिन जो अददी अक्सरियत के अतबार से जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनको बाकायदा तौर पर बरतरी हासिल है। और हमने ये भी देखा कि जो हफ्ते के दिन जो इजलास हुआ और उस इजलास में जो जो अददी अक्सरियत थी वो बताई गई और वो 176 थी। और ये भी हमने देखा कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो उस वक्त भी जो है वो सिर्फ़ एक वोट जो है वो नहीं पड़ा था, क्योंकि सरदार अयाज सादिक जो कि पैनल ऑफ चेयर में थे और वो उसको जो है वो लीड कर रहे थे। जी कामरान, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबर आप तक पहुंचाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत करेंगे और इसी में शिरकत के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होने जा रहा है और साबिक वज़ीर आज़म इसमें शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। उमर हयात से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। उमर हयात, बताइएगा पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब होने जा रहा है?
पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो 12 बजे स्केजुअल था कमेटी रूम नंबर 5 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रूम भी कहा जाता है। और थोड़ी देर कबल वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी था। और अब से कुछ देर पहले जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो पहुँचे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उस इजलास में जो साबिक़ वज़ीर इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी और आमिर कियानी और दीगर अहम जो सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पर आए हैं। और अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो पहुँचे हैं। आपने सवाल पूछा था कि जो बैलेटिंग या जो किस तरीके से इंतखाब होता है वज़ीर-ए-आज़म का, तो ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होता है। जैसे कि आपने देखा था कि तहरीक अदम एतमाद के हक़ के हवाले से जब वोटिंग हो रही थी तो जो तहरीक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो है वो माफ कीजिएगा इमरान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं, वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उस इजलास की सदारत करेंगे। इसमें मशावरत भी की जाएगी कि आज स्ट्रेटजी नेशनल असम्बली में क्या रखनी है। और तमाम जो अरकान हैं पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे कहा गया है कि वो अपने उसमें हाजिरी यकीनी बनाएं और शाह महमूद कुरैशी को वोट डालें। और इसके साथ साथ अभी मजीद जो चीज़ें कुछ फाइनल होने जा रही हैं कि क्या असम्बली से इस्तीफे दिए जाएंगे या कुछ वक्त जो है वो अभी गुजारा जाएगा और यहीं पे पॉलिटिकल टेम्पो जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये अभी डिसीजन जो है वो किए जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी का फैसला यही है कि वो आज शिरकत करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के हवाले से वोटिंग में अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे। ठीक, गुलाम मुर्तज़ा आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कौमी असम्बली इजलास की सदारत कासिम सोरी करेंगे। डिप्टी स्पीकर के ताहाल ओहदे पर बरकरार होने की वजह से बड़ा सवाल पैदा हो गया। कासिम सोरी ने ऐलान के बावजूद ताहाल इस्तीफा नहीं दिया। असम्बली हुक्काम के मुताबिक वो वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज होने वाले इजलास की सदारत कर सकते हैं। कौमी असम्बली इजलास की सदारत कौन करेगा? क्या कासिम सूरी एक बार फिर हॉट सीट संभालेंगे? बड़ा सवाल सामने आ गया। डिप्टी स्पीकर ने ऐलान के बावजूद तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर असद कैसर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक कर दी। साथ ही वाज़ेह किया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का इस्तीफा ताहाल नहीं मिला। असम्बली हुक्काम के मुताबिक कासिम सूरी आईनी तौर पर अब भी डिप्टी स्पीकर हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज होने वाले इजलास की सदारत कर सकते हैं। असद कैसर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल ओहदा छोड़ दिया था, जिसके बाद इजलास की सदारत अयाज सादिक ने की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के लिए वोटिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान मुश्किल में पड़ गए। शाह महमूद कुरैशी को वोट ना देने पर नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। ऐवान से गैर हाजिरी भी किसी काम ना आएगी। PTI ने अपने तमाम अरकान को इलेक्शन के दौरान ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने ख़त के जरिए अरकान को खबरदार किया है कि शाह महमूद कुरैशी के तहत कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इजलास दोपहर 1 बजे होगा, जिसमें वजीर आजम के इंतखाब के लिए मुश्तरका अपोजिशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया कि यह इजलास दोपहर 1 बजे होगा और इस इजलास में वजीर आजम के इंतखाब के लिए मुश्तरका अपोजिशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको बताते चलें कि आज मुत्तहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 1 बजे होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। ट्रेडिंग के दौरान
1444 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.43 कमी के साथ ₹183.83 का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉलर की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील से। और आपको फिर से हम आगाह कर देते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी है। ट्रेडिंग के दौरान 1444 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी रुपए ने डॉलर के पर काट दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.43 कमी के साथ ₹183.83 का हो गया है और तेज़ी का रुझान अभी भी जारी है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रेडिंग के दौरान 1444 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। कफील बताइएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मार्केट के अंदर सुबह से ही जो है वो बहुत जो है वो तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर तो मार्केट के अंदर जो है वो 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया। जो 100 इंडेक्स है वो 45,000 का जो लेवल है उसको अबूर करने में कामयाब रहा है। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 1569 पॉइंट्स का इजाफा करंट है और इंडेक्स जो है वो 46 करने में कामयाब रहा है और इस वक्त जो है वो 46,014 के लेवल पे जो है वो ट्रेड करे। तो मजमूई तौर पर जो अदम एतमाद का जो प्रोसेस था उसके बाद जो वोटिंग हुई है उसके बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त जो है वो तेजी देखी जा रही है। इसी तरह अगर हम बात कर लें जो है वो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की, तो उसमें ₹1.78 की कमी रिकॉर्ड की गई है अब तक और जो इंटरबैंक में डॉलर है वो ₹182.90 पर जो है वो सब ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।